तो चलिए आज मानव कौल की किताब पतझड़ पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इसके लिए गुड रीड्स पर लोगों ने क्या कहा है वो है, कुछ यूट्यूब पर इसके बारे में बताया गया है वो भी है, बुकिश इंडिया जैसी साइट से भी कुछ जानकारी ली है, और हाँ, लेखक के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। सही है। तो कोशिश ये है कि पतझड़ के अंदर क्या है खास, मतलब वो क्या सोच है, कौन सी भावनाएं हैं और पढ़ने वालों पर इसका कैसा असर होता है, ये समझे। बिल्कुल। किताब में एक जगह है जो एकदम पकड़ लेती है। वो कहता है ना किरदार, मैं मंच के सारे रंगों को जानता था, वो मेरे जीवन के रंग थे। हाँ, वो उदासी वाला। हाँ, गहरी उदासी कैसी होती है तो मैं मंच की किसी पेंटिंग की तरफ ही इशारा करूंगा। यहीं से शुरू करें। बिल्कुल, ये लाइन बहुत कुछ कहती है। देखिए, पतझड़ कोई ऐसी मतलब सीधी सादी कहानी वाली किताब नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे पास जो भी जानकारी है उससे तो यही लगता है कि ये काव्यात्मक सोच थोड़ी पर्सनल डायरी जैसी और यात्रा के अनुभवों का एक मिक्सचर ज्यादा है। और नाम भी पतझड़, ये अपने आप में बदलाव, चीजों के खत्म होने, यादों का और एक तरह की शांत खूबसूरती का इशारा करता है। और कहानी का जो मुख्य पात्र है ऋषभ, हाँ, ऋषभ, वो अपनी प्रेमिका सारथी के जाने के बाद दिल्ली से डेनमार्क निकल जाता है ना। ये कई समरीज में है। बिल्कुल। और ये सफर एक तरह से खुद को खोजने का सफर बन जाता है उसके लिए। हाँ, और ये जो खुद की खोज वाली बात है ना, ये पढ़ने वालों को बहुत छूती है, जैसा गुड रीड्स पर दिखता भी है। सही बात है। पर ऐसा क्यों होता है? मतलब डेनमार्क तो काफी दूर की जगह है, फिर भी ये यात्रा इतनी अपनी सी क्यों लगती है लोगों को? कई कह रहे थे कि ऋषभ का अकेलापन, उसकी उलझने, उनमें वो खुद को देखने लगते हैं, जैसे कोई थेरेपी चल रही हो। एक ने तो लिखा भी कि भावनाएं पत्तों की तरह झड़ती हैं और आखिर में रूह साफ दिखती है। इसे धीमी रफ्तार से महसूस करने वाली किताब भी कहा गया है। मेरे ख्याल से इसका एक बड़ा कारण तो मानव कौल की लिखने की शैली है। अच्छा। बुकिश इंडिया जैसी जगहों पर भी इसकी तारीफ है बहुत। काव्यात्मक, संवेदनशील और गहरी। वो गद्य और कविता के बिल्कुल बीच की जमीन पर चलते हैं। हाँ, वो महसूस होता है। और फिर वो नॉर्वेजियन पेंटर एडवर्ड मुंक का जिक्र बार बार आता है। हाँ, मंच, खासकर वो वीपिंग न्यूड पेंटिंग का। बिल्कुल। ऋषभ का मुंक के रंगों में अपना अकेलापन और दर्द देखना, जैसा वो शुरू वाली लाइन में भी था, वो कहानी को सिर्फ दुख से कहीं ज्यादा गहरा बना देता है। मतलब कला एक आईना बन जाती है। हाँ बिल्कुल, किरदारों की अंदरूनी दुनिया का आईना। और शायद यही चीज पढ़ने वालों को जोड़ती है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। लेकिन क्या ये जो काव्यात्मकता है, ये गहरापन, ये सबको पसंद आया? आपने कहा पाठक जुड़ते हैं, पर गुड रेट्स पर कुछ अलग तरह की बातें भी तो थी। हाँ बिल्कुल हैं। कुछ पढ़ने वालों को लगा कि डायलॉग थोड़े बनावटी हैं या जैसे किसी और भाषा से अनुवाद किए गए हों, तो वो कहानी से उतना जुड़ नहीं पाए। कुछ ने कहा कि ये मानव कौल का अब तक का बेस्ट काम नहीं है। सही है, ये आलोचना भी है। और एक ने तो थोड़ी सख्त बात कही, इसे जरूरत से ज्यादा नाटकीय बताकर चेतन भगत से तुलना भी कर दी। हाँ, ये भी पढ़ने में आया। देखिए, हर किसी का अनुभव एक सा नहीं होता। और इसी से जुड़ी एक और बात जो कई रिव्यूज में दिखती है, वो है पहचान बदलने वाली। पहचान बदलना कैसे? वो जो ऋषभ है, वो यात्रा में अलग अलग लोगों से मिलता है ना, तो अपनी पहचान बदलता रहता है। अच्छा। हाँ, कभी सलीम बन जाता है, कभी रिदम, कभी तो सारथी बन जाता है। वाह, क्यों करता है ऐसा? शायद कुछ समीक्षक मानते हैं कि यह खुद को दूसरों की नजर से देखने का एक तरीका है, या ये दिखाने का कि यात्राएं हमें कैसे बदल सकती हैं, जैसे कोई खाली कैनवस हो और उस पर रंग भर रहे हो। ये तो दिलचस्प है। हाँ, ये किताब के उस सोचने विचारने वाले मिजाज को और पुख्ता करता है। और ये पहचान बदलने वाली बात, और मानव कौल खुद भी तो कई रोल निभाते हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, नाटक लिखते हैं। बिल्कुल। उनके बारे में जो जानकारी है, उससे लगता है कि उनकी लेखनी में अक्सर ये चीजें, प्यार, बिछो, इंसानी रिश्तों की उलझने, ये सब तो होता ही है। हाँ, उनकी दूसरी किताबों में भी ये थीम दिखती हैं, जैसे तुम्हारे बारे में या बहुत दूर कितना दूर होता है। शायद उनकी खासियत यही है कि वो रोजमर्रा के एहसासों को बहुत गहराई और नरमी से पकड़ते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम सब स्रोतों को, पाठकों की मिलीजुली राय, किताब की बनावट पर जो कहा गया है और लेखक का अपना अंदाज, इन सब को एक साथ देखें तो पतझड़ एक धीमी, सोचने पर मजबूर करने वाली किताब दिखती है। ये उन लोगों के लिए ज्यादा है जिन्हें काव्यात्मक भाषा पसंद है, यात्राओं के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, कला के जरिए खुद को टटोलना और इंसानी जज्बातों की बारीक परतों में उतरना पसंद है। जैसा कई पाठक कह भी रहे थे कि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है, एक अनुभव। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, फिर ये भी एक पाठक के अनुभव से ही निकला है। हाँ। कहानी में ऋषभ बाहर की दुनिया में घूमता है,
कला देखता है, नए लोगों से मिलता है, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये जो बाहरी दुनिया की खोज है, ये अपने अंदर के खालीपन को भरने का या शायद अंदर कोई रोशनी जलाने का तरीका है? अच्छा सवाल है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाहरी अनुभव हमें कई बार खुद से और भी दूर कर देते हैं? हाँ, इस पर सोचा जा सकता है। काफी गहरा सवाल।